बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैथमेटिक्स वेक्टर स्पेस लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में सीखा कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। आज हम वेक्टर स्पेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। लेट V be a vector space and 0 bar be the zero vector of V। ये जो हमने 0 बार लिया है ये वेक्टर V का है, and 0 be the zero scalar of F। हमने 0 बार जो लिया है ये वेक्टर स्पेस से लिया है, और ये जो 0 लिया है ये हमने फील्ड से लिया। ये फील्ड का एलिमेंट है और ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। देन नंबर 1 अल्फा A into 0 vector is equal to 0 vector for all A belongs to F। ये जो हमने स्मॉल a लिया है ये हमने फील्ड का कोई एलिमेंट लिया है। फील्ड का एलिमेंट किसी 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0 वेक्टर मिलेगा। हम इसका प्रूफ ये भी करते हैं जी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है जीरो स्केलर जो है वो वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास 0 वेक्टर आएगा। सेम वे हमारे पास ए स्केलर है और ये किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के साथ, और माइनस बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा। फॉर ऑल ए हम ले रहे हैं कोई फील्ड का एलिमेंट और अल्फा हम ले रहे हैं वेक्टर स्पेस का एलिमेंट जी। बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम माइनस ए कोई फील्ड का एलिमेंट ले रहे हैं और ये मेरे पास वेक्टर है, मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा और स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास ए स्केलर है जो कि अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ए अल्फा माइनस ए बीटा। फॉर ऑल हमने जो ए लिया है वो फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा और बीटा हमने वेक्टर स्पेस से लिए हैं। छठी इसकी प्रॉपर्टी है, हमारे पास कोई स्केलर जो है ए जो है ये फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा जो है ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0 वेक्टर। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब अल्फा हमारे पास 0 हो या हमारे पास हमने जो एलिमेंट लिया हुआ है फील्ड का वो 0 हो। इन दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है। फॉर ऑल ए हमने F से लिया है और अल्फा हमने V से लिया है जी। इनका हम अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास तो वो क्या है, हमारे पास थी a इंटू 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को 0 वेक्टर में प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 वेक्टर आता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। a 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर a इंटू 0 वेक्टर जी। यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाऊंगा। a 0 वेक्टर इज इक्वल टू a 0 वेक्टर। यहाँ पे हम साथ लिख भी सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला जी। नेक्स्ट a 0 वेक्टर इज इक्वल टू
ए जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ए जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए जीरो वेक्टर ही होता है। जीरो वेक्टर को किसी भी आप एलिमेंट में प्लस करें हमारे पास आंसर वो ही रहता है जी। यहां से हमारे पास बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ए जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। लें बच्चों, पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी जी। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसको याद रखने का तरीका का ये है, क्योंकि हमने इसको जीरो वेक्टर के बराबर प्रूव करना है, हम जीरो वेक्टर से स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट द सेकंड प्रॉपर्टी वो हमारे पास है जी। मैं सेकंड प्रॉपर्टी यहां लिखता हूं, जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो मैं इसका स्टार्ट लेता हूं, जीरो स्केलर प्लस जीरो स्केलर इज इक्वल टू जीरो स्केलर। पहले हमने देखा कि हमारे पास जो यहाँ पे ए था या अल्फा था, हमारे पास जो ए था सॉरी, वो आपका लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो अल्फा है वो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो स्केलर अल्फा इज इक्वल टू जीरो टू अल्फा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, जीरो अल्फा प्लस जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया, जीरो अल्फा प्लस जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो अल्फा प्लस जीरो वेक्टर। इसकी रीजन, जीरो अल्फा प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर जी। बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रूफ नंबर 3 की बात करते हैं। शुरू करता हूँ वही नो दैट हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब मैं इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू जीरो वेक्टर। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा ए अल्फा प्लस ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू जीरो वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये आ गया हमारे पास ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये ए इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने बाय वन से लिखा है। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसके तहत हमने ये लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए
माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस, ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, जीरो वेक्टर। मैंने दोनों ओर ये वाला प्लस कर दिया, माइनस ए अल्फा दोनों तरफ प्लस कर दिया। अब होगा क्या, हमारे पास ये वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिलेगा बेटा जीरो वेक्टर प्लस ए माइनस अल्फा। तो इसको जीरो वेक्टर को इसमें प्लस करें, हमारे पास यही रिजल्ट वापस रहेगा माइनस ए अल्फा। तो जीरो वेक्टर को इसमें प्लस करें तो हमारे पास यही रिजल्ट रहेगा। तो हम लिखेंगे ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा। जी स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी की जाने। फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं हम। ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस माइनस ए, मैं इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये मैंने बाय 2 की मदद से लिखा। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस जीरो वेक्टर। ये दोनों और मैंने माइनस ए अल्फा ऐड कर दिया। जब दोनों और मैंने ये ऐड किया तो मेरे पास क्या होगा, ये फिर से कैंसल आउट होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जीरो वेक्टर प्लस माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए अल्फा। जीरो वेक्टर इसमें प्लस होगा तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा। ले हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवी प्रॉपर्टी की जाने। जी, पांचवी प्रॉपर्टी, चूंकि हमारे पास नेगेटिव के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मौजूद नहीं है, तो हम अपनी इक्वेशन फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है a इंटू एल्फा माइनस बीटा, तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लग सकता। हम इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए एल्फा प्लस माइनस बीटा। अब चूंकि प्लस आ गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बड़ी आसानी से लग सकता है। अब हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस माइनस ए बीटा। ये मैंने ए माइनस बीटा बाय थर्ड प्रॉपर्टी की रूल से मैंने ये लिखा। क्लियर? आगे चलते हैं। हमारे पास आ गया ए एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए अल्फा माइनस ए बीटा। ले स्टूडेंट्स, हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। पांचवी के बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो अभी हम प्रूफ करते हैं।
जी, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रूफ ऑफ 6 लेट मैं कहता हूँ ए हमारे पास जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है और ये बिलोंग करता है फील्ड से। अगर कोई नंबर 0 नहीं है और वो फील्ड को बिलोंग करता है, इसका मतलब है उसका इनवर्स भी उसी फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एफ। क्योंकि f जो है, f हमारे पास फील्ड है और फील्ड में डॉट के रिस्पेक्ट इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रूफ हमारा क्या है, a अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो हमने प्रूफ करना है या तो हमारे पास ये a 0 है या ये वाला वेक्टर 0 है, तभी तो आंसर इसका 0 वेक्टर आ रहा है। तो मैंने पहले लेट कर दिया है कि हमारे पास जो a है वो 0 नहीं है। तो चूंकि a है, a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम इसको a इनवर्स के साथ प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ गया a अल्फा इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू 0 वेक्टर। तो ये हमारे पास बाय एसोसिएटिव लॉ a इनवर्स a अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये सॉरी यहाँ पे 0 वेक्टर था, ये 0 वेक्टर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के तहत जो आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है वो 1 है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, नॉट e बट 1 0। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या लिया था, अगर हमारे पास वो स्केलर जो है वो 0 नहीं है तो लाजमी तौर पे हमारे पास जो वेक्टर है वो 0 होगा। नेक्स्ट, so if a alpha is equal to 0 vector and a not equal to 0, this implies that alpha must be 0 vector। अल्फा मस्ट बी 0 वेक्टर। अब हम लेट करेंगे कि अल्फा हमारे पास 0 नहीं है तो लाजमी तौर पे इस a को 0 होना पड़ेगा। तो हम इसको दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, लेट अल्फा नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर और दिस बिलोंग्स टू V and we shall prove that a is equal to 0। हमने a को 0 प्रूव करना है, हम इसको कंट्राडिक्शन लेके प्रूव करते हैं। हम कहते हैं a 0 नहीं है। स्टार्ट विथ contradiction that a not equal to 0, it mean a फील्ड को बिलोंग करता है, फील्ड का एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स जो है वो भी फील्ड को बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट a into alpha is equal to 0 वेक्टर। अब हम प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स के साथ, a alpha is equal to a inverse 0 वेक्टर। by associative law a inverse a alpha is equal to, ये हमारे पास 0 वेक्टर आ गया, 0 वेक्टर आ गया। ये हमारे पास आइडेंटिटी 1 और alpha is equal to
जीरो वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तो अल्फा क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। हमने तो कहा हुआ है कि अल्फा जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो a लिया था नॉट इक्वल टू जीरो, हमने वही गलत लिया था, हमने वो गलत लिया था, इसलिए हम एक रॉन्ग डिसीजन पे पहुंच गए हैं। तो हम कॉन्सिक्वेंटली कहेंगे कि जो हमारा a है वो जीरो है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, so if alpha not equal to 0, then must a equal to 0। चलिए स्टूडेंट्स, हमारी जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज थी हमने उनको फिनिश किया है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।